ठीक है खुरम, साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। बोल की स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब वो मनाजिर हैं जो अफसोसनाक मनाजिर अब से थोड़ी देर पहले के मनाजिर है। 5 से 6 मंजिला रिहायशी इमारत बताई जा रही है जो कि सुबह के वक्त गिरी है। इससे कबल भी इस तरह के कई वाक़यात इस इलाकों में रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत सी बिल्डिंग्स मखदूश हालत में जिनको ऑलरेडी वार्न किया जा चुका है खाली करने के लिए, लेकिन जो इलाका मकीन है, रिहाइश पजीर लोग हैं, वो यहाँ से निकलने से आरी होते हैं। उनका घर होता है, उनका पूरा एक सराउंडिंग्स होती हैं जिसको वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इस तरह के अफसोसनाक हादसा फिर रूनुमा होते हैं। और दूसरी जानिब स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि वो जख्मी जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें 3 खवातीन शामिल हैं। टोटल 8 का काउंट, 8 अफराद जख्मी इसमें वाक़े में हुए हैं अभी तक, जिनको निकाला जा सका है, बचाया जा सका है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त भी मलबे तले दबे हुए हैं। बड़ी तादाद में ख़ानदान यहाँ पर आबाद थे। 5 से 6 मंजिला इमारत है और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हर इमारत के अंदर यानी हर फ्लोर पर अगर हम 2-2, 3-3 फ्लैट्स भी लगा लें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, ख़वातीन की हो सकती है जो कि इस मलबे के नीचे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इलाका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़ी और हैवी मशीनरी पहुँचाई जा सके। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिशें कर रहे हैं, अपने हाथों से मलबा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। एम्बुलेंस देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जवाद, आज 8 मुहर्रमुल हराम है, ये इलाका ऑलरेडी कॉर्डन ऑफ है। बड़े बड़े जुलूस इस इलाके से निकलते हैं। स्कूल्स बंद हैं, जाहिर है स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं, दफातर वहाँ पर लोगों के बंद हैं। तो यकीनी तौर पे आज पूरी फैमिलीज़ अपने पूरी फैमिलीज़ के हमरा मौजूद होंगी। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि जो करीबी अस्पताल है वो सिविल अस्पताल है, जहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। खुर्रम गुलजार से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। खुर्रम, मुसद्दिक़ा तौर पर क्या पता चल सका है अहले मोहल्ला के ज़रिए कि कितने अफराद इस वक्त इमारत के मलबे तले दबे मौजूद होने का खदशा है? देखिए, बड़ी तादाद है, पूरी इमारत ही रिहायशी इमारत है ये, और सिर्फ चंद ही लोगों को यहाँ से जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बड़ी तादाद हो सकती है जिसके बारे में खदशा है कि इस मलबे तले मौजूद हो सकती है। लेकिन आज मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है उसकी वजह से रात के तमाम रास्ते जो है वो बंद हैं। जो डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है, रेस्क्यू 112 की टीम है, वो टीमें भी यहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो उनको दरकार है। वो मशीनरी जब यहाँ पहुँचेगी तो ये काम होगा। जिला इंतजामिया, डीसी साउथ, कमिश्नर कराची से भी राब्ते किए जा रहा है कि मुहर्रम और हराम की सिक्योरिटी के हवाले से जो रास्ते बंद हैं उनको खोला जाए ताकि ये जो मशीनरी है वो इस जगह पर पहुंच सके। यहाँ पर जो मशीनरी होते हैं यहाँ पहुंचना इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि ये जब तक उनको मशीनरी यहाँ नहीं पहुंचेगी तो जब तक ये उस वक्त तक ये जो ऑपरेशन है वो शुरू नहीं किया जा सकता है। तो जो डिजास्टर रेस्क्यू रिस्पांस व्हीकल है, रेस्क्यू 112 का, उनकी टीमें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन जो इस तरह से शुरू हो जाना चाहिए वो नहीं हो सका है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस इमारत को जमी पोस्ट हुए, लेकिन अब तक प्रॉपर तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं किया गया। गवर्नर सिंह की जानिब से भी इस हवाले से जो है वो नोटिस लिया गया है कि फौरी तौर पे इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करें। साथ ही आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर कबल ही वजीर बल्दियात जो सईद अली, उन्होंने भी इस इमारत के गिरने का जो है वो नोटिस लिया है और फौरी तौर पर मुताल्लिक़ इदारों से उनको कहा है कि इसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जो इमारत के मलबे तले जो अफराद हैं उनको निकाला जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बयानात ही अभी तक सामने आए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। अच्छा खुरम, ये जानना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग अचानक से गिरी है, वरना अमूमी तौर पे ऐसा देखा जाता है जब बिल्डिंग खस्ता हाल होती है तो उसका कुछ हिस्सा गिर रहा होता है, कहीं पर दीवार गिरती है, कहीं पर दरारें पड़ती हैं, लेकिन क्या इस बिल्डिंग के हवाले से पता चल सका है कि ये अचानक गिरी है या इससे पहले भी कुछ इस तरह का इन लोगों को अंदाज़ा था कि ये बड़ा वाक़या हो सकता है? देखिए, इस इमारत के बारे में ये भी सामने आया कि ये इमारत अचानक से ही जो है वो जमी बोस हुई है। जबकि जो मैं आपको बताऊँ, इसमें जो ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल उनके कुछ नाम जो है वो शनाख्तें वो सामने आई हैं, जिसमें फातिमा ज़ौजा बानो है, 50 साल खातून है, चंदा ज़ौदा जुमा है, 35 साल इनकी उम्र है, इनको अस्पताल मुंतकिल किया है। सनीता नाम है, ज़ौदा जो है वो चेतन है, 35 साल की इनकी उम्र है। राशिद हैं, बल अजीज़ हैं, 25 साल मर्द हैं ये। यूसुफ बल सुबहान है, 45 साल। ये अफराद हैं जिनके अफराद की अभी तक जो है वो नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया है। इस इमारत में तकरीबन बताया जा रहा है कि ये जो 6 मंजिला के करीब इमारत है, 5 से 6 जो इसमें फ्लैट्स हैं और 10 से 12 खानदान इस अपार्टमेंट में, इस फ्लैट में, इस इमारत में रिहायश पजीर थे। 5 से 6 अफराद, 7 और 8 अफराद हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फिर बाकी जो फैमिलीज़ हैं, जो अहल खाना है, जो रिहायशी अफराद हैं, वो अब भी जो है वो
मलबे दबे इनके दबे होने का खदशा जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन रेस्क्यू इदारे ये भी कह रहे हैं कि इसमें हलाकतों का भी खदशा हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है वो प्रॉपर तौर पे मशीनरी नहीं है, तो वो ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इमारत के लिए जमीन बहुत हुई है, मलबा है बड़ा, जो किसको हाथ जो छोटे-छोटे पत्थर है वो तो हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू इदारे जो यहाँ एहलकार मौजूद है वो अपने तौर पे जो है वो यहाँ से हटा रहे हैं। इलाका मकीन भी इब्तदा यहाँ पहुँचे हैं, मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू एहलकारों के साथ छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मशीनरी ना होने की वजह से जो है वो बड़ी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। मशीनरी जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगी, कम प्रॉपर तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं होगा। ठीक है खुरम, इलाका मकीनों से बात हो सकी, यानी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस हवाले से क्या बताया, कब का वाक़या है, किस तरह से रिपोर्ट हुआ? उनको तो ज़ाहिर मालूम होगा, वो रिहाइश पजीर है, वहाँ पर मोहल्लेदारी होती है, किस तरह के लोग थे, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? देखिए, लोगों से बात उनका यही बताना था कि अचानक से जोरदार धमाके की आवाज़ आई है, जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पे ये ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। रेस्क्यू इदारों को बुलाया गया। धमाके के बाद सुनते ही लोग वो घरों से बाहर निकले हैं और तकरीबन 11:15 से 11:15 बजे का वक्त बता रहे हैं कि ये इमारत जो है वो धमाके से जमी बोझ हुई है। तो बाहर निकले तो धुआं ही धुआं था और लोगों की चीखों पुकार सुनने के बाद यहाँ जो इलाका मस्जिद से पहले तो इब्तिदाई तौर पर तो उनकी जानिब से यहाँ पे मलबा हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुंचती गई, छिपा के रज़ाकार पहुंचे, एडी एम्बुलेंस पहुंची, रेस्क्यू 112 का अमला यहाँ पहुंचा। लेकिन रेस्क्यू 112 के अमले ज़राए से हमें ये पता चला है कि हेवी मशीनरीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी टीम, उनके एहलकार, उनके अफसरान यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन मशीनरीज जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगी, प्रॉपर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। मलबे तले अफराद के दबे होने का खदशा जो है वो इनकी रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जाहिर किया गया है, क्योंकि बड़ी इमारत है। तमाम जो इमारत है, तमाम फ्लैट हैं वो रिहायशी फ्लैट थे। तमाम फ्लैटों में जो वो खवातीन, फैमिली, बच्चे सब मौजूद थे। अभी वो कहाँ हैं, कुछ कहना कबल वक्त है। सिर्फ ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलबे तले जो है वो मुताबिक अफराद दबे हैं। टोटल काउंटिंग आने में थोड़ा वक्त लगेगा, कितने अफराद थे, कितने यहाँ पे खानदान यहाँ रिहायश पड़ी थे, थोड़ा वक्त उसमें दरकार होगा। लेकिन क्या कंडीशन है, तमाम मलबा जब तक हटेगा नहीं, उस वक्त की सूरत हाल सामने नहीं आएगी। जी राइट। अच्छा, ये बताइए खुरम, साथ वाली इमारतों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि यकीनी तौर पर जब एक इमारत ज़मींदोज़ होती है तो उसके बराबर वाली इमारतें भी मुतासिर होती हैं। देखें, अभी तो इस इमारत का मलबे ही देखा जा रहा है। रेस्क्यू टीम पहुंचने अभी कुछ इत्तलात हैं कि एसबीसी की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, कि जिसके बाद जो इतराफ़ी जो इमारतें उनको चेक किया जाएगा। अगर कोई इमारत के अंदर कोई भी मसला हुआ तो उसको बराबर वाली जो इमारत है उसको भी फौरी तौर पर खाली करा लिया जाएगा। अब जो है वो फौरी तौर पर हम देखेंगे कि देखने में भी आया कि बड़ा हादसा हो गया, बड़ी इमारत की जो तबाही हो हुई है। लेकिन अभी जब तक एसबीसी की टीमें यहाँ नहीं पहुंचेंगी, जो इस इमारत का जो पूरा विजिट करेंगी, विजिट करने के बाद ही इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि बराबर की जो इमारत है वो क्या रिहायश के काबिल है या वो किसी मखदूश इमारत में उसको शामिल किया जाएगा, ताकि उसको फौरी फिर उसके बाद ही उसको फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। टीमें यहाँ पहुंच रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 112 है, शिपा है, अहले मोहल्ला है, इलाके के अफराद है जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मशीन भी दरकार है, जिसके लिए काम से आगे राब्ता किया जा रहा है। बताया जा रहा है रेस्क्यू 112 के ज़राए भी हमें बता रहा है कि कोशिशें की जा रही है, राब्ते किए जा रहे हैं कि फौरी तौर पर मशीन भी यहाँ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर देते हैं अपने उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। अब से थोड़ी देर पहले ये अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। जख्मियों की जो तादाद है वो भी अभी तक सामने आ चुकी है। 7 से 8 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हैं, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, उनके नाम, उनकी उम्रें सामने आ चुकी हैं। किस तरह की नौयत के जख्म है वो भी देखा जा सकता है। 2 हिस्सों में तकसीम इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन है। एक जानिब बराह रास्त वो मनाजिर कि जब ये बिल्डिंग गिरी थी उस वक्त के मनाजिर है, और एक जानिब अस्पताल के अंदर के मनाजिर है जहाँ पर जो जख्मी है उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। इमारत गिरने से 3 खवातीन समेत 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये फुटेजेस हैं, जो रिक्कत आमेज़ मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मलबे तले हो सकती है, जिसका अंदेशा, जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। SBCA की जगह उनकी यादें वाबस्ता होती हैं, लेकिन इस तरह के जब वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। वही आज हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से एक और
और बड़ा हादसा कराची के ओल्ड इलाके में रूनुमा हुआ है। एक पुराना इलाका है, पाकिस्तान बनने से पहले का इलाका, मीठा दर, खारा दर, इसके आसपास के इलाके, लियारी, बगदादी, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश हालत में हैं, जो कि ऐसी हालत में हैं जिनमें रहना भी काबिल जुर्म है। इस हवाले से ऑलरेडी वार्निंग भी जारी कर दी गई है, लेकिन अब भी वहाँ पर बड़ी बड़ी तादाद के अंदर ख़ानदानों के ख़ानदान हैं जो कि हमें आबाद नज़र आते हैं। रास्तों की बंदिश वहाँ पर है, नैरो लेन्स हैं, पतली पतली सी सड़कें हैं, पतली पतली सी गलियाँ हैं। और इसके साथ साथ आज बड़ी अहम बात यह है कि 8 मुहर्रमुल हराम है, इस वजह से जो पूरा इलाका है वो कॉर्डन किया हुआ है। वहाँ से जुलूसों की गुजरगाहें हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए इलाके बंद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी भी हो रही है। लेकिन साथ साथ हम ये देख सकते हैं जिस नौयत का ये इलाका है वहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुँचाई जा सकती। लेकिन टेक्नोलॉजी जवाद इतनी आगे हो चुकी है कि पोर्टेबल मशीन्स होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। यही वजह है कि जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं तो हम इस वजह से जान की बाजी लोगों को हारता हुआ देखते हैं कि मशीनरी नहीं पहुंच सकी है, घंटों गुजर गए हैं, दम घुटने से और जख्म की तादाद बढ़ने से लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि घंटों गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुकामी लोग ही है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार उतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुँच सके जितनी वहाँ पर तवक्को है। 456 इमारतें बताई जा रही हैं ऐसी हैं जो इस इलाके में मजीद यहाँ पर ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, जिनको जहाँ पर मौजूद अफराद हैं। अच्छा, खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, कोई अपडेट उनके पास शायद है, वो हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। खुर्रम बताइएगा। खुर्रम जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। खुर्रम को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर 456 इमारतें ऐसी हैं इस इलाके में जो बताई जा रही हैं, जो मखदूश हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया जा सका है। और खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, कंटिन्यू कीजिए, बताइए क्या सिचुएशन है। देखें, जो है वो यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर जो हैं सऊद जावेद, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ से उनकी बात हुई है, उनका ये कहना है कि फौरी तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एसडीसी के अफसरान जो है वो यहाँ पहुँचें, और उनकी ही गफलत और लापरवाही की वजह से ये जो है वो बड़ा हादसा हुआ है। इलाका मकीन यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जो कमिश्नर है उनका यही बताना है कि जो एसडीसी के अफसरान है उन्हीं की गफलत और लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसा इतना बड़ा रोनमा हुआ है। फिगर्स तो जारी कर दिए गए, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं कराया गया। 456 का फिगर बता दिया गया कि साउथ का इलाका है, मीठा दर, खारा दर, लियारी, बगदादी के इलाके हैं। लियारी बहुत बड़ा इलाका है। लियारी का अच्छी आबादी है, बहुत कंजेस्टेड गलियाँ हैं, कदीमी इमारतें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये क्या कि अपनी जान छुड़ा लेना कि इतनी मखसूस इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए अब इसका अमल दरामद कराना भी है एसडीसी की जिम्मेदारी है, बिल्डिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर अभी तक कोई फसली नहीं बनाई गई है, और उसी का जिम्मेदार भी डिप्टी कमिश्नर साउथ भी इसी इदारे को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा रोनमा हुआ है। हालातों का इसमें खदशा बिल्कुल सामने आ रहा है। रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि मलबा हटाने का काम कर रही हैं जख्मियों को जो अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद हैं जिनकी तादाद हो सकती है जो यहाँ मौजूद है, इस मलबे तले दबे हो सकते हैं, क्योंकि पूरी इमारत जो है वो रिहायशी इमारत थी। अभी ये सिर्फ फिगर सामने आया है कि चंद जो यहाँ के मकीन जो पुराने यहाँ के रिहायशी उनको बताने कि 20 से ज़ायद अफराद हो सकते हैं, क्योंकि 5 से 8 अफराद जो है वो निकाले जा चुके हैं, जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। क्योंकि 20 से ज़ायद अफराद हैं जो लापता हैं, जो इस मलबे तले दबे हो सकते हैं, बड़ा फिगर है। उनको इनकी जानें बचाने के लिए फौरी तौर पे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, गवर्नर की जानिब से भी नोटिस लिया जा चुका है, वज़ीर बल्दियात सईद अली की जानिब से भी नोटिस लिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ नोटिस ही लिए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन आबाद की जानिब से भी अफसोस का जो है वो इज़हार सामने आया है कि ये बड़ा हादसा रोनमा हो चुका है। लेकिन रेस्क्यू इदारे, रेस्क्यू की मशीनरी जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगी ये ऑपरेशन प्रॉपर तौर पर शुरू नहीं हो सकेगा, और ना ही ये मलबा हटेगा तो जो लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं वो उनको बाहर निकाला जाएगा। क्या कंडीशन है, जख्मी है, हालातों का भी खदशा है। ये बड़ा हादसा है। 20 से ज़ायद का फिगर सामने आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि इस इमारत से
जो रिहायशी है वो यहाँ पर अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता किसी कैजुअलिटी की अभी तक इतला मौसूल हुई है? जाँ बहक अफराद के हवाले से भी कोई खबरें सामने आ रही हैं? देखें अभी जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो है वो कुछ सामने नहीं आया है। 2 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की जानिब से कि 2 अफराद की लाशें जो है वो यहाँ से निकाली गई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी तक शनाख्त उनके सामने नहीं आई है। तो छोटे-छोटे ब्लॉक्स हटा के जो रेस्क्यू एहलकार जो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि 2 अफराद हैं जिनको मलबे से निकाल के अब अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। 2 हालातों की जो है वो कंफर्मेशन सामने आई है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू 112 का जो एहलकार हैं वो बता रहे हैं कि उनको 2 लाशें हैं, इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद यहाँ पे जो है वो हालात का हमें बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर के मुताबिक खबरें मौसूल हो रही हैं कि 2 अफराद हैं जिनको कंफर्म किया गया है कि जिनकी लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे कबल 8 अफराद जख्मी होने की इतला थी और ये 2 अफराद ऐसे हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि जिनको मलबे से निकाला गया है तो वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं। 2 अफराद की लाशें बताया जा रहा है कि वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अभी तक 2 कैजुअलिटीज़ कन्फर्म हुई हैं। इसके साथ साथ 8 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिसमें 3 जो खवातीन हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा शदीद नौयत के जख्म उनको आए हैं क्योंकि उनको भी मलबे तले निकाला गया है, मलबे से निकाला गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।